नमस्कार, मैं अर्चना, सहायक अध्यापिका, पीएम श्री उच्च प्राथमिक विद्यालय दोरहटा, विकास क्षेत्र पवासा, जनपद संभल में कार्यरत हूँ। आज मैं गिजू भाई बदेकर द्वारा लिखित पुस्तक दिवा स्वप्न के प्रथम खंड के अध्याय 9 का अध्ययन करूँगी। 10-12 दिन बीते और मैंने पुस्तकालय के काम को हाथ में लिया। कहानियाँ बहुतेरी कही जा चुकी थीं। लड़के चौथे दर्जे के थे। अब उनके हाथ में पुस्तकों के आने की ज़रूरत थी। मैंने लड़कों से कहा, कल चौथी पुस्तक और इतिहास के दाम लेते आना, यहीं से सब प्रबंध करेंगे। दूसरे दिन एक लड़का चौथी किताब और इतिहास लेकर ही आ गया। कहने लगा, जिस दिन चौथी में चढ़ा उसी दिन पिताजी ने ये खरीद ली थीं। दूसरा बोला, मेरे बड़े भाई के पास ये किताबें थीं, मैं इन्हें ले आया हूँ। तीसरे ने कहा, जी मेरे लिए तो बम्बई से मेरे फूफा किताबें भेजने वाले हैं, यहाँ से नहीं ली जाएंगी। एक और लड़के ने कहा, मेरे बाबूजी पैसे देने से इनकार करते हैं, कहते हैं किताबें हम दिला देंगे। मैंने सोचा, मार डाला। कल्पना में तो पुस्तकालय का मेल मिलाना आसान था, लेकिन वास्तव में काम बड़ा टेढ़ा है। कुछ विद्यार्थी पैसे भी लाए थे। मैंने पैसे रख लिए और रसीद देकर लड़कों से कहा, अच्छी बात है। दूसरे दिन लड़के कहने लगे, हमारी चौथी पोथी हमारा इतिहास। मैंने कहा, तुम्हारे पैसों से मैं कहानी की ये नई किताबें लाया हूँ। तुम कहते थे ना कि तुम्हें कहानी की किताबें पढ़ने में मज़ा आता है। लड़के बहुत खुश हुए। अच्छे अच्छे रंगीन पुट्ठों और चित्रों वाली किताबें देखकर वे उन पर टूट पड़े। मैंने कहा, हमारे पास तो अभी सिर्फ 15 किताबें हैं। 15 जने पढ़ सकेंगे। बाकी की 20 मेरे पास आ जाएं और मैं जो पढ़ता हूँ उसे सुने। गड़बड़ घोटाले से बचने के लिए मैंने कहा, पहले 15 विद्यार्थी किताबें पढ़ें और बाकी मेरे पास आवें। 15 जनों ने 15 किताबें उठा लीं और उन पर भूखे बाघ की तरह टूट पड़े। मैंने कहा, देखो, एक किताब पढ़ चुको तो मेज पर लाकर रख दो और दूसरी वहाँ पड़ी हो तो उठा ले जाओ। इससे एक एक करके तुम्हें सबको सब किताबें पढ़ने को मिल जाएंगी। दूसरे को मैंने अपने पास बैठा लिया और आदर्श वचन शुरू किया। मैं छटा के साथ भावभंगी और नियम के अनुसार पढ़ने लगा, लेकिन उन 15 जनों के पढ़ने की आवाज़, ओह, जरा रुक कर। मैंने कहा, भाइयों, तुम मन में पढ़ो, हमें दिक्कत होती है। कुछ देर के लिए शोर कम तो हुआ, लेकिन उन्हें मूक वाचन का मुहावरा ही ना था। वे जोर से ही पढ़ा करते थे। कुछ देर धीमे पढ़कर वे फिर जोर से पढ़ने लगे। मैंने उन्हें बरामदे में अलग अलग बैठकर पढ़ने को कहा और मैं अंदर रहा। आदर्श वाचन खूब चला। कहानी पसंदीदा थी, इसलिए सबने दिलचस्पी के साथ सुनी। घंटी बजने तक पुस्तक वाचन और आदर्श वाचन होते रहे और फिर हम घर गए।